कलाम पाक के बारे में 101 बुनियादी सवालात। बपतिस्मा या इस्तबाग। बपतिस्मा उन दो सैक्रमेंट में से एक है जो जनाब मसीह ने कलीसिया को आसमान पर जाने से कबल दिए थे। उन्होंने इंजील शरीफ बामुताबिक हजरत मत्ती 28 बाब 19 से 20 आयत में यूं फरमाया, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। इन हिदायत में जनाब मसीह कलीसिया से फरमा रहे हैं कि वो तमाम कौमों के पास जाए, उनकी तालीम फैलाएं, शागिर्द बनाएं और उन्हें बपतिस्मा दें। बपतिस्मा की बहुत अहमियत है क्योंकि ये जनाब मसीह का हुक्म है। कलीसिया के कयाम से कबल बपतिस्मा पर अमल किया जाता था। कदीम जमाने के यहूदी मजहब तब्दील करने वाले की साफ सुथरी फितरत की निशानदही करने के लिए बपतिस्मा देते थे। हजरत यूहन्ना इस्तबागी ने बपतिस्मा को तौबा की अलामत और खुदा ताला की राह तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया, जिसमें न सिर्फ गैर यहूदी बल्कि हर एक को बपतिस्मा लेने की जरूरत थी क्योंकि सबको तौबा की जरूरत होती है। ताहम मसीही बपतिस्मा की इससे ज्यादा गहरी अहमियत है। मसीही बपतिस्मा बाप, बेटे और रूहुल कुद्स के नाम पर दिया जाता है और इसके जरिए एक शख्स को कलीसिया की रफाकत में दाखिल किया जाता है। जब हम निजात पाते हैं तो हम रूहुल कुद्स के जरिए जनाब मसीह के बदन में बपतिस्मा लेते हैं जो कलीसिया है। पहले कुरिन्थियों 12 बाब 13 आयत कुछ इस तरह है, क्योंकि हम सब ने खा यहूदी हों खा यूनानी, खा गुलाम खा आजाद, एक ही रूह के वसीले से एक बदन होने के लिए बपतिस्मा लिया और हम सबको एक ही रूह पिलाया गया। पानी के जरिए बपतिस्मा रूहुल कुद्स के जरिए बपतिस्मा का दोबारा आगाज है। बपतिस्मा में एक शख्स निजात के लिए जनाब मसीह पर अपने ईमान का अवामी एतराफ़ करता है और अलामती तौर पर कहता है, जनाब मसीह ने मेरी रूह को पाक कर दिया है और मेरी जिंदगी अब उनकी है। मसीह बपतिस्मा जनाब मसीह की रफाकत, तदफीन और जी उठने की अक्कासी करता है। ये गुनाह के लिए हमारी मौत को भी जाहिर करता है और ये कि हम जनाब मसीह में नई जिंदगी के लिए जी उठे हैं। बपतिस्मा मोमिन की जिंदगी में दाखिली तब्दीली की जाहिरी की अलामत है। ये जनाब मसीह के हुक्म की इताअत का अमल है, अगरचे ये निजात के साथ करीबी तौर पर मुंसलिक है, लेकिन निजात हासिल करने के लिए बपतिस्मा की जरूरत नहीं है। किताब मुकद्दस हमें सिखाती है कि हमें निजात के फौरन बाद बपतिस्मा लेना है। इसकी एक मिसाल इथोपिया का ख्वाजा है जिसका जिक्र अमाल 8 बाब 35 से 36 आयत में है। जनाब मसीह पर ईमान लाने के बाद ख्वाजा ने कहा, देख पानी मौजूद है, अब मुझे बपतिस्मा लेने से कौन सी चीज रोकती है, और फौरन उन्होंने रथ को रोक दिया। फिलिपुस ने उस आदमी को बपतिस्मा दिया। जहाँ कहीं भी इंजील शरीफ की तबलीग या जनाब मसीह पर ईमान लाते हैं, किताब मुकद्दस सिखाती है कि उन्हें बपतिस्मा लेना चाहिए।